राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति अमृत धाम में। आइए आज हम सुनते हैं गंगा दशहरा पे गंगा जी की पावन कथा में लिखा गया है कि किसी भी कथा को आप सीधे पढ़ नहीं सकते, तो मात्र श्रवण कर ले तो वह सुख मिलता है, जिससे प्रीत देवता भी प्रसन्न होते हैं। जय गंगे माँ, हर हर महादेव लिखना ना भूले। कहा जाता है कि साक्षात तीर्थ और पाप मोचनी यानी पापों को हरने वाली गंगा मैया माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाए जाने वाले गंगा दशहरा का यह पावन सनातन परंपरा के दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन गंगा स्नान, अन्न, वस्त्र, ध्यान, जब तक कथा श्रवण करना विशेष माना गया है। गंगा दशहरे के दिन 10 दिन की संख्या बहुत शुभ मानी जाती है। इसके पीछे आध्यात्मिक कारण छुपे हैं और साथ ही पौराणिक कथा के अनुसार जब गंगा माँ को यह देवलोक से पृथ्वी पर अवतरण हुआ, तब वह दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि था। इसके साथ ही इस पावन तिथि को आकाश और ज्योतिमंडल में 10 विशिष्ट शुभ योग एक साथ बने हुए थे। यही कारण है कि इसी दिन जो फल और अद्वितीय रूप से माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में श्रद्धा पूर्वक डुबकी लगाने या फिर गंगा का ध्यान करने मात्र से व्यक्ति के 10 प्रकार जाने अनजाने पाप धुल जाते हैं। इन 10 पापों को 6 श्रेणी में बांटा गया है, जिनमें शारीरिक पाप जैसे हिंसा करना, चोरी करना और स्त्री पर गमन करना, वाणी संबंधित पाप यानी कटु वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना या व्यर्थ की बातें करना, मानसिक पाप यानी दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा, किसी का भी बुरा सोचना, असत्य और गलत धारणों पर भी अडिग रहना। यह सभी प्रकार के 10 पापों की भी माँ गंगे का ध्यान कर या गंगा मैया में आज घर पर गंगा मैया का साक्षात डुबकी लगाने से धुल जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि इस पावन तिथि पर 10 दिशाओं के दिक्पाल यानी दिशाओं का पालन संरक्षण करने वाले देवता की विशेष पूजा आज के दिन की जाती है। ऐसा करने से 10 दिशाओं की शुद्धि हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्यक्ति को 10 दिशाओं से सुरक्षा प्राप्त होती है। तो आज के दिन अद्वितीय महापर्व के शुभ अवसर आपके लिए यह लाए हैं गंगा दशहरा की पावन कथा। साथ ही हम सुनेंगे गंगा स्तोत्र पाठ। जो श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने से समर्थ ना हो, वह घर में स्नान करने में थोड़ा गंगा जल मिलाकर पूजा कर सकते हैं, तो बहुत कल्याणकारी माना जाता है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है, पूर्व वंश में भगवान श्री रामचंद्र का जन्म अयोध्या में हुआ। उनके एक पूर्वज थे महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केशनी और सुमति नाम की 2 रानियां थी। केशनी के पुत्र का नाम अश्वमेध था और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। असमंजस के पुत्रों का नाम अंशुमान था। राजा सगर असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड थे और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु अंशुमान जो धार्मिक और देवगुरु पूजक थे। पुत्रों के दुखी से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। राजा के 60,000 पुत्रों देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज ने अश्वमेध रक्षा का अनुष्ठान किया। उनके लिए अश्वमेध यज्ञ छोड़ा गया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस घोड़े को चुराकर पाताल ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में उनको बांध दिया, किंतु ध्यान में लीन मुनि को इस बात की जानकारी नहीं थी। उधर राजा के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी पर एक एक कोना छान मारा, परंतु वह घोड़ा ना मिल सका। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से लेकर पाताल तक मार्ग ढूंढा और इस तरह कपिल मुनि के आश्रम में वह जाकर पहुँचे, जहाँ घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने देखा कि वह क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर जब मुनि ने अपनी आँख खोली तो उनके तेज से राजा सगर के 60,000 उदंड पुत्र वहीं तत्काल भस्म हो गए। वरुण द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम गए और उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनकी विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमान घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह से यज्ञ कराओ। यह सगर पुत्र उदंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति अब तभी संभव है जब गंगा इनके भस्म को स्पर्श करेगी। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज
सगर को यज्ञ पूरा करवाया। महाराज सगर के बाद अंशुमन राजा बने, किंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता सदैव बनी रहती थी। कुछ समय बाद वह अपने पुत्र दिलीप को राज्यभार संभाल कर वह वन को चले गए। गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या में उनकी शरीर अतः रूप से होने का था। तब महाराज दिलीप ने अपने पुत्र भागीरथी को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग पर अनुसरण कर लिया। वन में भी जाकर तपस्या में लीन हो गए और उनका भी तपस्या में शरीर अंत हो गया, परंतु तपस्या के बावजूद भी वह देवी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। तब महाराज दिलीप के बाद राजा भागीरथी ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और अंत में 3 पीढ़ियों की इस तरह तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथी को दर्शन देने और वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, हे मुनि, पितामह मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। जी ने कहा, मैं गंगा जी को तुलसी पृथ्वी पर भेज तो दूं, परंतु उनके वेग को कौन रोक पाएगा। इसलिए तुम इसे दूर करने के लिए सबसे पहले देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तब भगवान शंकर की आराधना में भागीरथी ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। इनकी स्तुति से प्रसन्न होकर और उनकी तपस्या से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उससे एक ही जटा को पृथ्वी की ओर जाने के लिए छोड़ा। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर धीरे धीरे महादेव की जटा से आगे बढ़ने लगी। आगे आगे राजा भागीरथी और पीछे पीछे माँ गंगा। मार्ग में जनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी ने उनके कमंडल में अहम जो दंड आदि बहते हैं धीरे से जाने लगी। यह देखकर ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथी ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी न देख सकी। तब जनु ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे वंदना कर वह कहने लगे। तब प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी के नाम से भी जानी जाती हैं। राजा भागीरथी की तपस्या अवतरित होने के कारण भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथी के रूप से भी उन्हें जाना जाता है। इसके बाद भागीरथी और भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा और सबसे सत्य और श्रेष्ठ कराते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ भागीरथी के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने हुए थे। राजा के गंगा जल के स्पर्श मात्र से वह दिव्य रूप धारण करके देवलोक की ओर चले गए। अगर मन में अपने पापों के प्रति प्रायश्चित करने की भावना हो तब गंगा जी में स्नान किया जाए, तभी श्रेष्ठ पापों से मुक्ति संभव हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसे ही गंगा स्नान एक कथा और भी आपको सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे। माँ पार्वती जी भी उन सभी को ध्यानपूर्वक देख रही थी। भक्त हर गंगे का जाप करते हुए डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह सभी श्रद्धालु माँ गंगे का स्नान कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इन सबके पाप नष्ट नहीं होते हैं। इसके पीछे आखिर दुख क्यों नहीं कटते हैं। तब गंगा जी वह सामर्थ्य नहीं रहे जिनके भक्तों के पापों का नाश कर सके। तब भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, गंगा मैया में अब वह नहीं सामर्थ्य है, लेकिन लोगों की गंगा में स्नान तो किया, परंतु मन की जो तृप्ति है अर्थात मन की जो शुद्धि नहीं हुई है, इससे कैसे लाभ मिलता है। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु, हमारे सामने तो देखिए अभी अभी सब लोगों ने स्नान किया, देखिए ना प्रभु, शरीर अभी अभी अंग भीगे हुए हैं। भगवान शिव बोले, इन सभी लोगों के मन में गंगा जी नहीं बल्कि गंगा जी के मन में जो तन से शुद्धि की है, खाली जो है उनकी डुबकी लगाई, और उनका रहस्य तो तुम्हें साक्षात समझाता हूँ, प्रतीक्षा करो। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई और गंगा नदी की ओर जाने के मार्ग में एक बना गड्ढा है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था। वहाँ पर भगवान एक वृद्ध के रूप में आए और माँ पार्वती जी एक सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया, देखिए देवी, इस गड्ढे में मैं गिर जाऊं, कुछ देर से यहाँ गंगा करके लोग स्नान हजारों निकलेंगे, तुम उनसे कहना कि मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। तुम
तुम खूब मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे केवल वही हाथ पकड़े जो निष्पाप हो, इससे कभी जीवन में कोई पाप न किया हो, वह मुझे जो है बाहर निकालने का प्रयत्न करे। वही व्यक्ति मुझे निकालने के लिए खूब कोशिश करे। अगर किसी भी पापी ने मुझे हाथ स्पर्श किया वह तुरंत भस्म हो जाएगा। इस तरह देवी पार्वती ने समझाकर भगवान शिव एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास देवी पार्वती एक सामान्य स्त्री के रूप में बैठी थी। वह सभी लोगों से सहायता मांगने लगी और उसके पति गड्ढे में गिर गए हैं, कोई उन्हें मदद करने के लिए बाहर निकालो, निकालने में खूब मदद करो। खूब पार्वती जी ने चिल्लाकर कहने लगी। उनका चीख पुकार वहाँ सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब लोगों ने इस व्यक्ति बूढ़े को बाहर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तब देवी पार्वती ने कहा, इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना भस्म हो जाएगा। इनमें से कोई व्यक्ति जो पाप नहीं किया हो वही इन व्यक्ति को स्पर्श करे। अब यह बातें सुनकर लोग सहायता के लिए आगे बढ़े, परंतु सभी पीछे हटने लगे। सभी ने सोचा ऐसा ना हो कि इनकी मदद के चक्कर में हम मुसीबत में पड़ जाएं। ऐसा सोचकर वहां से लोग निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन कोई वृद्ध व्यक्ति की मदद करने आगे नहीं आया। ऐसे ही शाम हो गई। तब भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखा देवी, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तब वहाँ एक युवक आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने एक वृद्ध व्यक्ति को गड्ढे में फंसा देखा तो वह तुरंत मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तब देवी पार्वती बोली, रुको, मैं तुम्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुमने किसी तरह से निष्पाप हो चुके हो? उस युवक ने कहा, माते, आप मेरे निष्पाप होने पर क्यों संदेह है? देखिए ना, मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ। गंगा जी ने स्नान करने के बाद पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान करने से मैं अपनी पूरी तरह से पवित्र हो गया हूँ। मेरे शरीर के सब पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर उस युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाला। तब भगवान शिव और पार्वती उस युवक पर प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में उन्होंने दर्शन दिए। तब माँ पार्वती जी समझ गईं कि हजारों लोग, बस यह व्यक्ति ऐसा ही है जो आस्था और विश्वास है, जिसे पूरी तरह से श्रद्धा के साथ गंगा में स्नान किया। बाकी लोग तो सिर्फ खाली स्नान करते हैं, अपने आप पाप नहीं धोते। वे सच्चे भाव और सच्चे मन से आस्था और विश्वास नहीं रखते, इससे कहीं न कहीं कमी रह जाती है। उनके जीवन में भी दुख बना रहता है। किसी न किसी स्वरूप में वही सुख पाते हैं। अब सुनिए गंगा जी का स्तोत्र। ओम स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणी गंगा जी को नमस्कार है। देवी गंगा आप विष्णु स्वरूपड़ी, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा आपको नमस्कार है। रुद्र रूपड़ी आपको नमस्कार है। आप गंगा प्रिया आपको नमस्कार है। देवी स्वरूपड़ी आपको नमस्कार है। और औषधि रूपा आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्य हैं, आपको नमस्कार है। यथावर जंगल मंगल प्राणियों से प्रकट होने वाले विष आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाले देवी रूपा आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक आदि वैदिक आदि भौतिक तीनों प्रकार के क्लेशों को संहार करने वाली आपको नमस्कार है। प्राणियों की स्वामिनी आपको नमस्कार है। नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा आपको नमस्कार है। आपको शुद्ध करने वाली और पापों की शत्रु स्वरूपा आपको नमस्कार है। भोग मोक्ष कल्याण प्रदान करने वाली आपको नमस्कार है। भोग और उपयोग देने वाली भोगवती नामों से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से आप प्रसिद्ध आप स्वयं प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल आकाश और पाताल तीनों मार्गों में जाने वाली तीनों लोकों में आभूषण स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है। गंगा द्वार प्रयाग गंगा सागर इन तीनों विशुद्ध तीर्थों में विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती आपको नमस्कार है। तेजोमयी आपको नमस्कार है। आपकी अलखनंदा आपको नमस्कार है। सुधाधरा माई आपको नमस्कार है। जगत के मुख्य सरिता के रूप में आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा आपको नमस्कार है। बृहति नामों से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोक को धारण करने वाली आपको नमस्कार है।
संपूर्ण विश्व के मित्र के लिए आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंद करने वाली आपको नमस्कार है। आप पृथ्वी स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणकारी है, आपको नमस्कार है। आप उत्तम धर्मा स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है। छोटे बड़े सैकड़ों प्राणियों को सेवित करने वाली आपको नमस्कार है। सबको तारण करने वाली आपको नमस्कार है। बारंबार आपको नमस्कार है। संसार बंधन की उच्छेद करने वाली अद्वितीय रूपा आपको नमस्कार है। आप परम शांत सर्वश्रेष्ठ सर्वमंगल मनवांछित फल देने वाली आपको नमस्कार है। प्रलय काल के उग्र स्वरूपा अन्य समय में सदा सुख भोग जो है भोग करने वाली उत्तम जीवन प्रदान करने वाली आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म ज्ञान देने वाली सभी पापों का नाश करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। प्रणतः जो पीड़ा का नाश करने वाली जगत माता को नमस्कार है। समस्त प्राण विपत्ति की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा आपको नमस्कार है। शरणागत दीन तथा पीड़ितों की रक्षा करने में संलग्न करने वाली सभी पीड़ा को दूर करने वाली देवी नारायणी आपको बारंबार नमस्कार है। पाप अर्थात अधविद्या रूपी मल से निर्वित स्वरूप में दक्ष हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। पाप पर सबका मोक्ष देने वाली गंगा आपको बारंबार नमस्कार है। हे गंगे आप आगे रहो, हे गंगे आप मेरे पीछे रहो, हे गंगे आप मेरे अभय स्तुति स्वरूप में रहो, हे गंगे आप ही स्थिति में रहो। आकाश गामिनी कल्याण गंगे यदि मध्य अंत में आप सर्वत्र हैं। गंगा आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही परमात्मा शिव हैं। शिव आपको बारंबार नमस्कार है। जो श्रद्धापूर्वक इस स्रोत को पढ़ता है सुनाता है वह पहाड़ी और शारीरिक दोषों से दूर होता है। 10 प्रकार के पापों से वह मुक्त हो जाता है। यह स्रोत जिसके घर में लिख कर रखा जाता है उस घर में कभी अग्नि चोर सर्प आदि का भय नहीं होता। जेठ माह के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में 10वीं तिथि यदि बुधवार के दिन योग के रूप में मिले तो उस दिन गंगा जल के खड़े होकर 10 बार इस स्रोत का पाठ करे। वह दरिद्र हो या असमर्थ हो वह उसी फल को प्राप्त करता है। जो विधि पूर्वक यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा कर श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।